नमस्कार। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। और आज जो टॉपिक मैं शेयर करना चाहता हूं या जिसके ऊपर बातें शेयर करना चाहता हूं बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत कॉमनली यूज्ड भी है और बहुत कॉमनली टॉक्ड अबाउट भी है। वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। और सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे बच्चों में भी ज़रूरी है, और उनसे ज़्यादा हम सब लोगों में जो एडल्ट्स हैं, जिनसे मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट होते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो जब सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं तो उससे पहले कॉन्फिडेंस के बारे में चर्चा करते हैं कि भाई कॉन्फिडेंस क्या है। नाउ कॉन्फिडेंस इज द बिलीफ इन योर एबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग और एनालाइजिंग समथिंग और फोकसिंग ऑन समथिंग. So wherever you have that sort of belief in yourself of completing some task or helping somebody in doing better, उसको हम कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। हालांकि इसमें आप सब लोग जानते हैं कई बार ओवर कॉन्फिडेंस की भी बात आती है, कई बार लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात आती है, लेकिन एक जो बहुत इम्पोर्टेंट है इसका एस्पेक्ट, उसको कभी कभी हम बात तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, और वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, और कॉन्फिडेंस बहुत सारी चीज़ों से हमें आता है। कुछ हमारा इनबिल्ट होता है पर्सनैलिटी में, कुछ हम लोग सीखते हैं जिन लोगों के आसपास हम लोग होते हैं, कुछ हमारे जीन्स में होता है, कुछ हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हर वक्त आपके पास हर कोई आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए या आपको आगे बढ़ाने के लिए नहीं होता, क्योंकि ज़िंदगी की ये सच्चाई है कि देयर विल बी मैनी कॉम्पिटिशन्स, देयर विल बी मैनी पीपल हु वुड बी वांटिंग टू गो ahead of you or doing better than what you have been doing, and it is not necessary that every time they would be trying to boost your confidence. And in some cases कई बार तो ये भी कहा जाता है कि जब कई कोई जंग जीतनी है तो उसमें दूसरे का अपना कॉन्फिडेंस तो ऊपर रखो, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे का कॉन्फिडेंस को नीचे लाना भी आपका एक स्ट्रेटजी हो सकती है। हालांकि ये एथिकली गलत है, इसको कहा जा सकता है इस तरह से, लेकिन ये भी कहा जाता है कि तो यहाँ पर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस निहायत ही ज़रूरी ट्रेट है हमारी पर्सनैलिटी का। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस हम बढ़ाए कैसे? अब बढ़ाने का तो ये है कि जब तक हम अपनी एबिलिटी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी डिसीजन मेकिंग के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी उस क्रिटिकल थिंकिंग्स के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे जो हमारे अंदर हैं, और वो कोई ना बच्चा ऐसा है जिसके अंदर नहीं है, ना कोई बड़ा ऐसा है जिसके अंदर नहीं है। ओनली थिंग इज दैट समटाइम्स, रादर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वी आर अनेबल टू रियलाइज इट एंड अनेबल टू हैव दैट फेथ इन आवरसेल्व्स दैट यस आई कैन डू इट, बिकॉज दैट कैन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार तो मैं ये कहता हूँ कैन को विल से रिप्लेस करो। जब विल से रिप्लेस करेंगे तो हमें करेंगे ही, मैं ये करूँगा, मैं कर सकता हूँ, तो इम्पोर्टेंट है, वहाँ से शुरुआत हो सकती है। बट जब तक मैं इस करूँगा तक नहीं पहुँचूंगा, जब तक विल तक नहीं पहुँचूंगा, तब तक वो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। तो और फिर मैं जब आपसे ये बात कर रहा हूँ, ये बात करते करते मेरे दिमाग में एक बात आई कि हमें इंटरनली बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा। वी ट्राई टू ऑब्जर्व थिंग्स आउटसाइड, बट सेल्डम वी आर इन्वॉल्व इन समथिंग लुकिंग विद इन। सब लोग ये कहते हैं कि दूसरों में कुछ भी अच्छाई या बुराई, अच्छाई तो देखो बट बुराई देखने से पहले आप अपने अंदर झांकिए। और आपके अंदर इतनी एनर्जी है कि आपको उसका अंदाज़ा भी नहीं है। एनर्जी विच कैन रियली मेक यू टू डू एनीथिंग विच यू वांट टू डू, विच यू रियली वांट टू डू, वो आप कर सकते हैं। तो ये अपने बच्चों के सामने हमें इसी तरह के एग्जाम्पल्स सेट करने हैं और उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। अब जैसे मैंने कहा कि आप के अंदर एनर्जी, तो मुझे अचानक से याद आया कि जब हम पृथ्वी की बात करते हैं, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, इस पृथ्वी का जो कोर है, जो बिल्कुल इनर मोस्ट एरिया है, सबसे ज़्यादा एनर्जी वहाँ पर है। जैसे जैसे आप उससे बाहर निकलते हैं, सतह के ऊपर आते हैं आप, तो वहाँ पे एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो ये सोचते सोचते मुझे अचानक से दिमाग में सूरज आ गया, हमारे सन। Now in sun also, sun has tremendous amount of energy. It has been having for thousands of years, and it will continue emitting that energy for many thousands of years in future as well. लेकिन वहाँ पर भी आप देखें, अगर उसके सरफेस पे आते हैं, वहाँ का टेम्परेचर देखिए और आप उसकी कोर का टेम्परेचर देखिए। तो जब मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ, चूँकि हीट एनर्जी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, हैंस द टेम्परेचर इज़ बहुत ज़्यादा। अगर नहीं होता तो टेम्परेचर अंदर कम होता। अब ये सोचते सोचते, ये तो मैंने आपको बड़ी मैक्रो लेवल पे बात कर दी।
अचानक से मुझे माइक्रो लेवल याद आया। अब माइक्रो लेवल में क्या है, आप एक एटम को लीजिए जिसको कि हम बहुत छोटे से छोटा पार्टिकल मानते हैं। अब एटम को अगर आप देखेंगे, एटम के में एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। नाउ द मैक्सिमम मास ऑफ एन एटम इज फोकस्ड एट द सेंटर, एट द कोर, न्यूक्लियस के अंदर है सबसे ज्यादा। तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है हमारी, वो हमारे अंदर होती है। तो जब तक हम उस एनर्जी को रियलाइज नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो हम अपने बच्चों को ये बात लगातार सिखाएं, हम इस बात पे खुद भी अमल करें कि हम अपनी जो हमारे अंदर पावर है, जो हमारे अंदर कैपेसिटीज़ है, जो हमारी एबिलिटी है, उसको हम रियलाइज़ करें और उसको यूटिलाइज करें। ये हम करेंगे और इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये मैंने सोच लिया, समझ लिया कि मेरे अंदर बड़ी एनर्जी है, या आपने सोच लिया आपके अंदर बड़ी एनर्जी है, और उसको आपने प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक वो एनर्जी भी निढाल हो जाती है, सुप्त अवस्था में चली जाती है। ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाती है, बट वो सुप्त अवस्था में चली जाती है, और उसको जागृत करने के लिए आपको फिर एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं। तो आप उस एनर्जी को सुप्त अवस्था में न जाने दो, उसको जागृत रखो। जिस तरह से आप अगर डेली एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वॉक नहीं करेंगे, जो बच्चे हैं हमारे जो कई जिम जाते हैं या कोई दूसरी बैडमिंटन खेलते हैं या टेनिस खेलते हैं, आप देखिए 10 दिन आप टेनिस न खेलिए, 11वें दिन आपको थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है, बट वो थोड़ी सुप्त अवस्था में चली गई। तो जब सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर होगा तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा करेजियस होंगे। अब करेजियस का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी काम करते हुए आपको उतना डर नहीं लगेगा जितना तब लगता था जब आप सेल्फ डिसिप्लिन थोड़े कम थे। और जब करेजियस का मतलब ये नहीं है कि भाई देयर इज लैक ऑफ फियर। नहीं, देखिए मैं कई बार कहता है कि इतना मैं तो बड़ा करेजियस हूँ, आई कैन डू एनीथिंग, मेरे तो मैं इतना साहसी हूँ। बट हमें ये भी देखना है, थोड़ा फियर भी होना चाहिए। मतलब एब्सेंस ऑफ फियर इज नॉट नेसेसरली द करेज, एज आई टोल्ड यू बिफोर। तो क्यों होना चाहिए कि कुछ चीज़ें हमें ऐसी होती हैं जो फियर से हम उस दुविधा में या उस प्रॉब्लम में फंसने से पहले ही अपने आप को बचाने का कोई तरीका ढूंढ लेते हैं, जिसमें हम बिल्कुल ही फियरलेस होकर के अगर काम करेंगे। सो थोड़ा फियर होना जरूरी है, बट वो फियर हमारे करेज को कहीं पीछे ना खोज दे या हमारे साहस को नलीफाई ना कर दे, वो चीज़ हमें ज़रूर ध्यान रखनी पड़ेगी। तो हमारे बच्चे जब पढ़ रहे हों या कोई काम कर रहे हो या किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो जैसे मैं तो देखता हूँ कई बार कि बच्चा आजकल क्रिकेट का, चूंकि हमारे हिंदुस्तान में तो आईपीएल चल रहा है, तो क्रिकेट का बड़ा शौक है और बच्चे जाके बैट लेकर के कभी खेलने लगते हैं और कई बार आउट हो जाते हैं, नहीं ठीक से बैट चला पाते या ठीक से बॉल नहीं कर पाते, तो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बहुत जल्दी ये कि मैं तो नहीं ये कर सकता ना, ये गलत चीज़ है। आप कर सकते हो, ये ठीक है। दूसरे बच्चे ने अच्छे से बैट चलाया, आपकी बॉल को उसने 4 के लिए या अच्छे से डिफेंड कर लिया या 6 के भेज दिया, तो इसमें जरूरी नहीं है आप ही की गलती हो, वो उसकी बेहतरी भी हो सकती है और कभी कभी हमें उसकी बेहतरी को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। अब आपका काम सिर्फ ये है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखते हुए उसकी उस बेहतरी को कैसे आप काउंटर करोगे, ये आपको सीखना है। और ये तभी होएगा जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे। आप अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा तो आप तो डर जाएंगे, या तो फिर कल से आप वो खेल खेलना ही छोड़ देंगे, दूसरी तरफ बढ़ जाएंगे, या फिर आप कभी कभी फ्रस्ट्रेशन की तरफ चले जाते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा कि भाई डरना नहीं है। हाँ, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कितना रिस्क लेना, कितना हमें साहस रखना है। लेकिन अगर कोई काम मुझे करना है, तो जब तक मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा और वो 10 लोग मुझे कहते रहेंगे और विदिन से अगर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर विदिन से आ रहा है तो मैं डेफिनेटली कर पाऊंगा। तो मैं बच्चों को ये सलाह दूंगा आपके थ्रू, चूँकि आप लोग जरूर बच्चों से बात करेंगे और बच्चों के सामने ये चीज़ें रखेंगे कि नहीं, हम उनको डराएं कम और उनको साहस ज़्यादा दें, उनका कॉन्फिडेंस हम बढ़ाएं और उस कॉन्फिडेंस के सहारे ही वो बच्चे आगे बढ़ते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि एज ए टीचर आई टॉट लॉट मेनी चिल्ड्रन देयर इन द क्लासरूम, आई वाज विद देम ऑल थ्रू द टाइम आई हैव बीन अ टीचर। और मैंने देखा कि ज़्यादातर बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, रादर सभी बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन उनमें से भी कुछ बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। तो जिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, अगर आप एनालाइज करेंगे तो उनको हमेशा अपने ऊपर एक
विश्वास था कि हम ये कर सकते हैं। जो जो बच्चे थोड़ा सा कम कर पाए, उनका ज़्यादा समय ऐसे वक्त में निकला जब उनको शायद तब अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था। अगर मैं मान ली 24 घंटे की बात करूँ और 24 घंटे में मुझे 18 घंटे ये रहे कि मैं लैकिंग इन कॉन्फिडेंस, तो नेचुरली मेरे काम की क्वालिटी या अचीवमेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन उसी में अगर मेरा सिर्फ 3-4 घंटे ऐसे हों जब कभी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, हालांकि वो भी नहीं होना चाहिए, बट अगर है तो भी मेरा काम पहले के मुकाबले बेहतर होगा जब मेरा पूरे 18 घंटे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये आप सबको आगे ले जाएगा, हम सबको आगे ले जाएगा। और उससे सबसे बड़ी बात है कि जो हम सब लोग खुश रहना चाहते हैं, बिकॉज वी ऑल ट्राई टू डू एवरीथिंग पॉसिबल फॉर बिकमिंग बेटर पर्सन, हैप्पियर पर्सन देन व्हाट वी आर टुडे। तो अगर हम सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे, करेजियस होंगे, तो डेफिनेटली हम लोग खुश भी होंगे, क्योंकि हम लोग थोड़ा बेटर अचीव कर पाएंगे, हम जो हमने कल काम किया था उससे बेहतर कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को आज, चूंकि बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, बट इस पर हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार जो चीज़ हमें आसान लगती है ना, हम उस पर ध्यान नहीं देते और वो कई बार वो ध्यान से हमारी छूट जाती है। लेकिन हमारी ज़िंदगी का वो बहुत बड़ा हिस्सा होता है हमारी हमें सक्सेसफुल करने में, हमें आगे बढ़ाने में। तो हमें ये कभी कभी आसान चीज़ भी याद कर लेनी चाहिए, उनको भी हम वी शुड गो थ्रू दोज थिंग्स ऑल्सो एज एंड व्हेन वी गेट सम टाइम। So today I had some time to talking to you on this particular topic, which to me is very, very important, because this helped me a lot. This self-confidence was the one which made me to believe, to have belief in the children of the schools wherever I taught. और मैं हमेशा इस बात को कह पाया सिर्फ इस सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से कि बच्चे अच्छे हैं। हालांकि बच्चों को ये मतलब these were something which was बियॉन्ड माई कंट्रोल इन सो मेनी वेज, क्योंकि उन बच्चों की अपनी अलग एक सोच है, एक अपना अलग बढ़ने का तरीका, विच आई वुड ऑलवेज अप्रिसिएट एंड रिस्पेक्ट। लेकिन ये कॉन्फिडेंस मुझे जरूर था कि अगर उन बच्चों के चारों तरफ एक माहौल हम अच्छा रखेंगे, इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, तो वो बच्चे भी सेल्फ कॉन्फिडेंट बनेंगे। और उस मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस ने मेरी इस बात को हजारों बार सही प्रूव किया है कि बच्चे अच्छे होते हैं। तो आप भी इस बात पर फिर ध्यान रखिएगा, और हमारे बच्चों को जितना हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे पाएँ, जितनी पॉजिटिव बातें कर पाएँ, उतनी हम करते रहें, उनका साहस बढ़ाते रहें, उनको आगे बढ़ने में हेल्प करते रहें। जितना हम कर सकते हैं वो आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, पूरा परिवार आगे बढ़ेगा। जब पूरा परिवार आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, दुनिया आगे बढ़ेगी। ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।